नमस्कार सभी को जयशंकर। जम्मू कश्मीर के एक ऐसी ऐतिहासिक जगह कलालन माई का टिब्बा, ये वही टिब्बा है जहाँ पर एक समय में प्राचीन काल में कलालन माई यहाँ की टिब्बे की रानी हुआ करती थी। इसी जो इस समय खंडरात आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा, ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी। आपको बता दें कि कोई भी साधु इस महल में दाखिल नहीं होता था। वजह कलालन माई में इतनी शक्ति थी, जो भी साधु यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए आते थे उन्हें साधु से बैर था। वो अपनी शक्ति से इसी जगह पे, इसी स्थान में भेड़, बकरियाँ और पशु बना दिया करती थी। आरएसपुरा इलाके की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता को जरूर ये मालूम है, कलालन माई का टिब्बा जहाँ बाबा बिरपनाथ जी का इतिहास शुरू होता है, इसी जगह पे आपको बता दूं जहाँ पर आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा। एक समय में ये पूरा महल हुआ करता था, 12 दरवाजा हुआ करते थे और दूर दूर तक राज किया करती थी कलालन माई। वो ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹਾ ਤੇ ਕਲਾਲਨ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਭਿੱਡੂ ਬੱਕਰੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਣਾਈਏ ਬੰਨੀ ਉੜਦੀ ਹੀ अपनी शक्ति करने इन्नी शक्ति ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬਿਰਪਾਨਾਥ ਜੀ ਆਏ ਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 12 ਭੈਰੋ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਬਿਰਪਾਨਾਥ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਉੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸੀ ਨਾ ਆਟਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭਿਕਸ਼ਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਲਾਲਨ ਮਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਗਾ, ਕਲਾਲਨ ਮਾਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਇੱਕ ਪਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਇੱਕ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਟਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਦਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਉੱਥੇ ਕਲਾਲਨ ਮਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਈ ਆ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬਿਰਪਾਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਖੜਾਮ ਲਵਾਈ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੱਲਣ ਡੇ ਪਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੱਲਣ ਡੇ ਪਿਆ। ਜਿੱਲੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਰਪਾਨਾਥ ਨੇ 2-3 ਵਾਰ ਵੀ ਕਲਾਲਨ ਮਾਈ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉੜਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਲਾਲਨ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਸੀਨ ਚੱਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਉਹ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਣੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਿਖੀ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਿੱਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਰਪਾਨਾਥ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਤ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਦਾ ਟੇਕਿਆ ਜਿੱਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਰਪਾਨਾਥ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਤ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ परिवार लिए बाहर निकल, ये शहर जेड़ा पुट्ठा होने वाला है। नमस्कार सभी को जयशंकर। जम्मू कश्मीर के एक ऐसी ऐतिहासिक जगह कलालन माई का टिब्बा, ये वही टिब्बा है जहाँ पर एक समय में प्राचीन काल में कलालन माई यहाँ की टिब्बे की रानी हुआ करती थी। इसी जो इस समय खंडरात आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा, ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही होगी। जब एक कलालन माई इस टिब्बे की रानी हुआ करती थी, आपको बता दें कि कोई भी साधु इस महल में दाखिल नहीं होता था। वजह कलालन माई में इतनी शक्ति थी, जो भी साधु यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए आते थे उन्हें साधु से बैर था। वो अपनी शक्ति से इसी जगह पे, इसी स्थान में भेड़, बकरियाँ और पशु बना दिया करती थी। आरएसपुरा इलाके की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता को जरूर ये मालूम है, कलालन माई का टिब्बा जहाँ बाबा बिरपनाथ जी का इतिहास शुरू होता है, इसी जगह पे आपको बता दूं जहाँ पर आपके समक्ष दिखाई दे रहा होगा। एक समय में ये पूरा महल हुआ करता था, 12 दरवाजा हुआ करते थे और दूर दूर तक राज किया करती थी कलालन माई। एक गांव एक समय में शहर हुआ करता था, सारा कारोबार यहाँ पर शराब का हुआ करता था। लेकिन एक गांव बाबा बिरपनाथ की शक्ति के अनुसार ये पूरी अपनी शक्ति से पूरे गांव को उल्टा कर दिया था, उलट पलट कर दिया था। और आज भी निशानी यहाँ पर है, आपके समक्ष आप देख रहे होंगे। आपको बता दूं कि पाकिस्तान टिल्लो से चले बाबा गोरखनाथ जी के चेले बाबा बिरपनाथ, जिनका जन्म स्थल बीरपुर में है, और यहाँ पर पाकिस्तान से चलकर बाबा बिरपनाथ जी इसी जगह पे आए थे। उन्हें गुरु की आज्ञा थी कि आप
कलालन माई के पास आए और उनके हाथों का ही आप एक पाव शराब लेकर आए। लेकिन इतनी शक्ति थी कलालन माई में, यहाँ पर कोई साधु भटकता भी नहीं था, लेकिन बीरपनाथ जो गोरखनाथ जी के चेले थे उनके आज्ञा के अनुसार यहाँ पर आए थे और उन्होंने एक पाव शराब मांगी थी, मधुरा मांगी थी कलालन माई से। लेकिन उनकी मैं कहूँगा वहाँ पर बहसबाजी हो जाती है, लड़ाई झगड़े जैसे माहौल बन जाते हैं उस समय में। और अपने शक्ति से आपको बता दूँ, बाबा गोरखनाथ जी के चेले बाबा बीरपनाथ जी ने ये पूरा गांव जो उस समय में बड़े खुशहाली के साथ रहते थे, सभी यहाँ पर जो महल हुआ करता था, अपनी शक्ति से बाबा जी ने धरती पर ऐसा चिमटा गाड़ा और पूरे गांव को जो है पलट दिया था। तो आइए ले चलते हैं आज बाबा बीरपनाथ जी का इतिहास, जन्म स्थल बीरपुर में, और बाबा गोरखनाथ जी के चेले टिल्ले पाकिस्तान से चलकर अपने गुरु के आज्ञा के अनुसार यहाँ पर कलालन माई से एक पाव शराब ले आई थी। शराब नहीं मिलने पर बाबा बीरपनाथ जी ने ये पूरे गांव को जो है पलट दिया था। उसका इतिहास आज भी यहाँ पर वर्णन होता है, आज भी लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए आते हैं और आज भी सदियों पुरानी प्राचीन चीज़ें जो उस समय में साधु महात्मा द्वारा अपनी लीला जो है रचाई गई थी, आज भी देखने को मिलता है इस शक्ल में। जो एक समय में पूरा गांव हुआ करता था, शहर हुआ करता था, महल हुआ करता था, कलालन माई का आज ये पूरा खंडर है। और कलालन माई और बाबा बीरपनाथ जी का इस कलालन टिब्बे से क्या इतिहास जुड़ा हुआ है आपके समक्ष बताने का प्रयास करूंगा। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਲਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ 12-12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰਫ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਵੀ ਬਾਬਾ ਬਿਰਪਾਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀਰਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਰਖ ਟਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਲਾਲਨ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਲਨ ਮਾਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਲਨ ਮਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। तो फिर उस टाइम इन्हें बड़ी समझ लो कि हत्थ चुकी दी ही। तो फिर उस टाइम गुरु गोरखनाथ जी ने बाबा बिरपानाथ की भेजिया इत्थे कलाली शहर दे विच। तो जिल्लै बाबा बिरपानाथ जी आए तो यह जिहड़ा एड्डा वड्डा शहर है कि ये 12 दरवाजे हैं, 12 दरवाजे पर एक एक पैरो ही। तो वो ਜਿਹੜੇ कोई भी साधु संत इत्थे आंदा हा तो कलालन माई जिहड़ी है उसी भिड्डू बकरी जो भी दिल करदा हा बनाइए बन्नी उड़दी ही अपनी शक्ति करने। इन्नी शक्ति ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ आई, इन्नी शक्ति ही। तो जिल्लै बाबा बिरपानाथ जी आए थे तो जिहड़े वो 12 भैरो हन वो सारे बाबा बिरपानाथ दे कोल आइए, एक साइड पर बाबा जी ने बिठा उड़िया। इत्थे फिर जिल्लै रानी ने जिल्लै देखिया कि किहड़ा साधु है जिहड़ा मेरे शहर च दाखल होई है, तो जिल्लै देखिया कि तो रानी ने आख्या कि इसी ना तो आटा जाए कुछ भिक्षा दिओ। उन्हें उस टाइम आख्या कि नहीं, मिगी ना कलालन मती दे हत्थें दा गै, कलालन माई दे हत्थें दा गै शराब एक पा चाहिदा, क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने उनेंगी भेजे दा शराब लेने वास्ते पा एक। ਇਹ ग्रां ਜਿਹੜਾ उसमें पूरे शराब पर मशहूर ਹੁੰਦਾ, टोटली शराब बिकदा इस ग्रां ਚ पूरा। हाँ जी बिल्कुल, यानी कि इस शहर का कारोबार का जिहड़ा वो शराब ही। तो जिल्लै उत्थे कलालन माई ने यह गल सुनी तो उत्थे इंदा विवाद होई आ, इस जगह पर विवाद होया। तो जिहड़ा बाबा बिरपानाथ जी ने उस टाइम अपनी खड़ाम लवाई पैरें दी, तो उसी हिलाना शुरू कर दिता, जियां जियां वो हलन डे पई, जियां ये शहर हलन डे पिया। जिल्लै कि उन्हें बाबा बिरपानाथ ने 2-3 बार भी कलालन माई आख्या कि माई अजे भी शराब दे उड़ने ते मैं जिहड़ा शहर खत्म कर दें। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ जिल्लै नहीं गै कलालन मननी तो अजे वो सीन चला दा हा। तीन च जिहड़ा कोई साड़ा बजुर्ग हा उन्हें इत्थे ब्याह कीते दा ओह आई आ, उन्हें आनिया एक संत दिखी है, मत्था टेकिया जिल्लै, तो बाबा बिरपानाथ ने पूछया कि भाई तू इस शहर का नहीं हो सकता, इस शहर के लोग तो संतें ही मनते नहीं। उन्हें आख्या नहीं महाराज मैं इत्थे ब्याह कीते दा। उन्हें आख्या फिर अपना परिवार लेइयै बाहर निकल, ये शहर जेह्ड़ा पुट्ठा होने वाला है। जिल्लै वो गया उन्हें अपने बच्चे गी लिया, अपने घर वाली लिया, मुड़िए बाबा जी को आया तो बाबा जी ने आख्या कि तू शहर च बाहर निकल, तभी क्रॉस कर। जिल्लै उन्हें जा दा हा तो फिर उस टाइम इ'यां रौला पांदे जा दा हा कि भाई लोको नसी जाओ, ये जेह्ड़ा शहर है खत्म होने वाला है। जियां कि ओह्दी जेह्ड़ी आवाज़ उप्पर जेह्ड़े लोग निकले, इस शहर च उं'दा सारें दा कुल देवता बाबा बिरपानाथ है।
तो जिसलै शहर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ, 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਲਨ ਮਾਈ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ अपनी शक्ति करने ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਨਾ। कलालन माई भी ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ जी ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਚੇਲੀ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੜੀਏ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਸਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੁੰਮਟਾ ਗੱਡੀ ਉੜਿਆ, ਜੋਗ ਡੰਡਾ ਧਰੇ ਉੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕਲਾਲਨ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਲਨ ਮਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਆ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਬਿਰਪਾਨਾਥ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਮਿਗੀ ਕੀ ਆਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਲੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਿਰਪਾਨਾਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਕ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਇਹ ਕਲਾਲੀ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ ਮੁੜੀਏ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਣੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਮੋਕਾ ਕਰੋੜ 'ਚ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਲੈਣ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਹੀਨੀਆਂ ਬਲਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮਹੀਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਨੀਆਂ ਬਲਾਦਰੀ ਚਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇ ਦਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਉਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਫਟੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਸਮਾਈਏ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਦਿਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਬਿਰਪਾਨਾਥ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਣੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। कलालन माई जो इस टिब्बे की रानी हुआ करती थी, इस महल की रानी हुआ करती थी, उसका स्थान भी बाबा बिरपनाथ की मेहरबानी से इसी स्थान पर बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने उनको स्थान दिया था और ये कहा था मेरी पूजा के बाद आपकी भी पूजा होगी। ये टिब्बा जो स्थान है आपके नाम पर ही रहेगा। और कलालन माई का स्थान भी इसी जगह पे अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ और बड़ा ही पवित्र स्थान है। जो भी बिरपनाथ के दर्शन करते हैं श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो कलालन माई का इतिहास जो इसी जगह से शुरू होता है, यहाँ पर माथा टेकने के लिए कभी नहीं भूलते। आप जरूर इस जगह पे माथा टेकें और ये इतिहास आपके समक्ष ये दर्शाता होगा जिस तरीके से जो हमने स्टोरी आपके समक्ष रखी है कलालन माई की, और इसी जगह का इतिहास आपके समक्ष मैंने रखा है। और यही स्थान है जहाँ पर बाबा बिरपनाथ जी द्वारा स्थान इस जगह पे बनाया गया था उनकी आज्ञा के अनुसार। और जो कलालन माई का इतिहास मैंने आपके समक्ष रखा है, कलालन माई ने इसी जगह पे समाधि ली थी। आज भी उनका मंदिर इसी जगह पे स्थापित है, बिल्कुल उनके महल के साथ ही।